बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पंजाब हुकूमत नए माली साल का बजट आज पेश करेगी। पंजाब की आइंदा माली साल के लिए बजट का हजम 22 खरब 40 अरब रुपए होगा, जो रबा माली साल के 1812 अरब रुपए के नजर सानी शुदा बजट से 428 अरब रुपए यानी 23% ज़ायद होगा। आइंदा माली साल के बजट में अखराजात की मजमूई हुजम का तखमीना 2115 अरब रुपए लगाया गया है, जिसमें अखराजात जारिया के हुजम का तखमीना 1778 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब रुपए लगाया गया है। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 12 अरब रुपए सरप्लस होगा। पंजाब हुकूमत विफाक की तरह आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं कर रही। अखराजात जारिया की मद में प्राइमरी हेल्थ के लिए 121 अरब रुपए, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 128 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन 319 अरब रुपए, जबकि दीगर महकमों के लिए 618 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा बजट में प्राइमरी हेल्थ, स्पेशलाइज्ड हेल्थ, स्कूल एजुकेशन और पुलिस के अखराजात जारिया के बजट में 46 अरब रुपए इजाफे की तजवीज है। दीगर महकमों के अखराजात जारिया के बजट में 27 अरब रुपए की कटौती की तजवीज है। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए पंजाब के मजमूई आमदनी 2240 अरब रुपए में से 1433 अरब रुपए काबिल तकसीम मुहासिल की मद में मिलने का तखमीना लगाया गया है। सूबाई मुहासिल से आमदनी का तखमीना 317 अरब रुपए लगाया गया है। डोनर एजेंसियों से 133 अरब रुपए, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से 25 अरब रुपए और अकाउंट टू फूड से 331 अरब रुपए मिलने का तखमीना लगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने तमाम वज़रा और अराकीन को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बजट इजलास 2 बजे शुरू होगा, जिसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। तारीख में पहली बार बजट इजलास फ्लैटीज होटल में होगा। इजलास से कबल पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसर और मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट भी करवाए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तहरीक इंसाफ की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया है। ऐवान वज़ीर-ए-आला में होने वाले इजलास में अराकीन असम्बली को पंजाब के आइंदा माली साल के बजट पर एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में अपोजिशन की बजट के हवाले से मुमकिन तनकीद बारे भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज फ्लैटीज होटल में एडवाइजरी कमेटी के इजलास में हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून बजट में हुकूमती नाअहलियों और नाकामियों पर तनकीद करेगी। शोबा सेहत पर साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर हुकूमत पर तनकीद करेंगे। मुस्लिम लीग नून की एडवाइजरी कमेटी के इजलास में मियाँ मुजतबा शजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, रमजान सिद्दीक भट्टी, राना मोहम्मद इकबाल खान, मलिक नदीम कामरान, चौधरी इकबाल गुज्जर, वारिस कल्लू, खलील ताहिर सिंधु समेत दीगर को शिरकत की दावत दी गई है। और कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि लाहौर में मजीद 1331 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मरीजों की तादाद 26,429 हो चुकी है। मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। शहर में अमवात की तादाद 330 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के 2514 नए केसेस सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 2514 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 52,601 हो गई। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस से 31 मजीद अमवात होने के बाद तादाद 969 हो चुकी है। अब तक 3,38,714 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 17,560 हो गई है। अवाम से गुजारिश है कि हिफाजती तदाबीर अख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। वायरस की अलामात जाहिर होने पर फौरी 1033 पर राब्ता करें। कोरोना के बाद बदस्तूर जारी हैं। हुकूमती वसाइल कम पड़ने लगे हैं और केसेज में इजाफे से हॉस्पिटल्स में तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और उनके लिए जगह भी खत्म होने लगी है। बेशतर हॉस्पिटल्स के हाई डिपेंडेंसी यूनिट और ICU मरीजों से भर गए हैं। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल मियो हॉस्पिटल में तकरीबन 89% हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 86% ICU के बिस्तर मरीजों से भर गए। जिना हॉस्पिटल का HDU और ICU कोरोना मरीजों से भरा पड़ा है। सर्विसेज हॉस्पिटल HDU 93%, जबकि ICU में 100% मरीज हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल और पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के HDU और ICU में नए मरीजों के लिए कोई जगह नहीं। गंगाराम हॉस्पिटल का HDU 80%, जबकि ICU 90% मरीजों से भर गया। गवर्नमेंट यकी गेट हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सिर्फ चंद बिस्तर मुयस्सर
ہیں۔ بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر وسائل کی کمی سے علاج معالجے کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کے بیشتر ہاسپٹل میں کورونا وائرس کے زیر علاج مریض رپورٹس کے منتظر ہیں۔ میو ہاسپٹل میں ہونے والی 246 اموات کی اب تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے میں ہاسپٹل میں ہونے والی اموات اور زیر علاج مریضوں کی ٹیسٹ رپورٹس تاحال نہیں آئی ہیں۔ انتظامیہ اب تک جام بحق ہونے والے 246 افراد کی کورونا رپورٹس کی منتظر ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں میو ہاسپٹل میں زیر علاج 4 مریض دم توڑ چکے ہیں۔ ہاسپٹل میں زیر علاج تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 117 ہو چکی ہے۔ میو ہاسپٹل میں مجموعی طور پر 176 اموات ہوئی ہیں۔ سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل ملتان روڈ میں ڈاکٹر غلام حسین کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل میں بطور ماہر امراض چشم خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ڈاکٹر غلام حسین نے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر اپنی رہائش گاہ پر قرنطینہ کر رکھا تھا۔ انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہونے پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر غلام حسین ریٹائرمنٹ کے بعد سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل میں بطور کانٹریکٹ ملازم کر رہے تھے۔ تحریک انصاف شمالی لاہور کے صدر ایم ایل اے غلام محی الدین دیوان پوری فیملی سمیت کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو پوری فیملی سمیت گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا ہے۔ غلام محی الدین دیوان نے دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کے خاتمے کے لیے قوم کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومتی SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ کورونا وائرس کے بعد جاری ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی اہلیہ کا ملازم بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ درانی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد گھر کے ملازمین کے بھی ٹیسٹ کروائے گئے۔ ذرائع کے مطابق تہمینہ درانی کے گھر کام کرنے والے ویٹر محمد بخش کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد محمد بخش نے اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ تہمینہ درانی کے گھر پر کام کرنے والے مزید افراد کے کورونا ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کمیشن نے پنجاب بھر کے ہاسپٹلز کو کورونا مریضوں کی جان بچانے والے انجیکشن ایکٹیمرا کے استعمال کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے 5 بستر مختص کرنے والے ہاسپٹل یہ انجیکشن خرید سکتے ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے جاری کردہ مراسلے کے مطابق وہ ہاسپٹل جہاں پر HDU میں 5 یا اس سے زائد بستر کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں، وہ یہ انجیکشن کمپنی سے خرید سکتے ہیں۔ ہاسپٹل کی 2 رکنی کمیٹی کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے وضع کردہ طریقہ کار کے تحت مریض کا معائنہ کرنے کے بعد انجیکشن کے استعمال کی اجازت دے گی۔ کمیٹی کمپنی کو مریض کے کوائف اور انجیکشن کی فراہمی کا پرفارما بھیجے گی۔ ہاسپٹل انتظامیہ انجیکشن کی خریداری اور استعمال کا ریکارڈ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بروقت ارسال کرنے کے علاوہ اپنے پاس بھی محفوظ رکھنے کی پابند ہوگی۔ کمپنی ہاسپٹل کو انجیکشن کنٹرول ریٹ پر فراہم کرے گی اور مریض کا معالج انجیکشن کی تفصیلات اور اپنے مریض پر اس کے استعمال کی ویڈیو ریکارڈنگ کروائے گا۔ کمپنی اور ہاسپٹل انجیکشن کی خریداری اور استعمال کی تفصیلات کمیشن کو فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا پنجاب کی سرکاری یونیورسٹیز کی خود مختاری ختم کرنے کا فیصلہ۔ وائس چانسلر سے سینڈیکیٹ کی چیئرمین شپ اور فیصلوں کا اختیار چھیننے کی تیاریاں مکمل۔ یونیورسٹیز کے ایکٹ کو تبدیل کرنے کے لیے نیا قانونی مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ نئے مسودہ قانون کے مطابق سرکاری یونیورسٹیز میں ریٹائرڈ ججز اور بیوروکریٹس چیئرمین سینڈیکیٹ کے عہدے پر تعینات ہوں گے۔ وائس چانسلرز کی کارکردگی جانچنے کا اختیار پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سپرد ہوگا۔ وائس چانسلرز اپنی مدت تقرری کے دوران سول سرونٹ تصور کیے جائیں گے۔ وائس چانسلرز کو دباؤ میں رکھنے کے لیے پیڈا ایکٹ کے دائرے میں لایا جائے گا۔ گورنر پنجاب بطور چانسلر یونیورسٹیز کے لیے الگ الگ پرفارمنس انڈیکیٹرز مقرر کریں گے۔ سینڈیکیٹ کے 4 منتخب ممبران میں سے کم از کم 2 خواتین ہوں گی۔ وائس چانسلر کی تنخواہ مقرر کرنے کا اختیار سرچ کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ پنجاب میں 1973 سے لے کر 2019 تک کے تمام یونیورسٹیز ایکٹ میں ترامیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم کا قانونی مسودہ CD 42 نے حاصل کر لیا ہے۔ گورنر پنجاب اور یونیورسٹیز چانسلر چودھری محمد سرور کا تاریخی اقدام، یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ پنجاب کی تمام جامعات میں لیکچررز طلباء کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے اصل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے جو دنیا کی رہنمائی کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ مسجد کبریٰ میں قومی امن کمیٹی پاکستان اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں موجود تمام گورنر پنجاب کی جانب سے یونیورسٹیز میں قرآن مجید با ترجمہ پڑھانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اجلاس کی صدارت پروفیسر سید محمود غزنوی نے کی۔ کل مسالک علماء بورڈ کے چیئرمین مولانا عاصم مخدوم، مفتی محب اللہ، مفتی عبد الرحمان، مفتی محمد وقاص، عامر یاسین، غلام حسین، سلمان نذیر، رانا عادل، رائے کاشف سمیت دیگر علماء کرام اور معززین نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر سید محمود غزنوی کا کہنا تھا گورنر پنجاب کا یہ اقدام معاشرے کے لیے مثبت ہے۔ علماء اس حوالے سے آئندہ جمعۃ المبارک کو فضائل قرآن پر خطبہ جمعہ دیں۔ گورنر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی جو خدمت کی ہے اس پر ہم سب ان کے معترف ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جسے گریجویشن کی ڈگری مل سکے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے بغیر۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 17 جون کو فضائل قرآن پر قومی سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ عثمان الیاس، سٹی 42۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ کورونا صورتحال پر وزیراعظم عمران خان کا بیان سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ عمران خان کے بیان پر جواب میں عوام کا طنز و مزاح سے بھرپور رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ نہ ہون نہیں، ہون سانو گھبران دے، ہون ساڈا بندا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب۔ کورونا ایشو پر تسلی دینے کے لیے بولا گیا ڈائیلاگ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہر فرد کی زبان پر آ گیا۔ اس ڈائیلاگ سے سوشل میڈیا پر نئے ٹرینڈ کا آغاز۔ عوام وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو اپنے انداز میں ایکٹ کر کے حکومتی پالیسیوں پر رد عمل دے رہی ہے۔ زیادہ تر ویڈیوز میں کہا گیا کہ اب عوام کو گھبرانے دیجیے۔ وزیر اعظم صاحب، کورونا بہت آگے نکل گیا۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ نہ ہون نہیں، ہون سانو گھبران دے، ہون ساڈا بندا ہے۔ ٹک ٹاک، فیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر لوگوں نے اس بیان پر نئی بحث شروع کر دی۔ بیشتر ویڈیوز میں حکومت کی کورونا پالیسیز اور وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ صوبائی دارالحکومت میں شہریوں کے لیے اپنے پیاروں کی تدفین مشکل ہو چکی ہے۔ شہر خموشہ میں تدفین کا ریٹ 10,000 تک پہنچ چکا ہے۔ نجی سوسائٹیز میں تدفین کے لیے تو من مانے پیسے وصول کیے جاتے تھے، لیکن شہر کے سرکاری قبرستانوں کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں۔ میانی صاحب کی بات کریں تو وہاں پہ قبرستان کمیٹی کی جانب سے برائے کچا کھاتا 250 روپے، پکا کھاتا 1000، جبکہ 9500 روپے گورکن کے اخراجات بمائے مٹیریل مقرر ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جمع ہونے والی ایک رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ شہر خموشہ کے قبرستان کانا میں قبر کے لیے مجموعی طور پر 10,000 روپے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت فیم کے معاملات کو آسان بنانے پر توجہ دے۔ پہلے بھی اتنی مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، قبروں کا پہلے اتنا ریٹ ہے، منہ مانگی قیمت مانگ رہے ہیں۔ کبھی یہ 10 مانگ رہے، 10 نہیں تھا، بلکہ پہلے بھی کوئی 10 سے کسی کو 12 لے رہے ہیں، کسی سے 8 لے رہے ہیں، ٹھیک، پہلے کافی زیادہ تھا۔ اب سنا گیا کہ اس کو جنہوں نے ڈبل کر دیا، 20,000 کر دیا۔ تو حکومت سے یہ التماس ہے کہ اس کے اوپر غور کریں۔ یہاں پر جگہ نہیں ہے، حکومت کو کوئی جگہ ایسی کرنی چاہیے جہاں پر لواحقین جو ہے اپنے بزرگوں کو اچھے طریقے سے دفن کر سکے۔ اس میانی صاحب میں اب جگہ نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کی آبادی کے لحاظ سے سرکاری سطح پر مزید قبرستان تعمیر کیے جائیں۔ مہنگائی کے اس دور میں جینا تو پہلے ہی مشکل ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت تدفین کے معاملات میں ہزاروں روپے کے اخراجات کم کرنے پر توجہ دے۔ کیمرامین احسن جوید کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ شدید گرمی میں پینے کا صاف پانی نایاب ہو چکا ہے۔ ٹاؤن شپ لوکل گورنمنٹ آفس سے متصل واٹر فلٹریشن پلانٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ اہل علاقہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ٹاؤن شپ کے مختلف بلاکس کے واٹر فلٹریشن پلانٹس بند رہنا معمول بن گیا۔ چلچلاتی دھوپ میں پانی کی بوتلیں اٹھائے ٹاؤن شپ کے رہائشی ایک سے دوسرے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے چکر لگانے لگے۔ تقریباً اکثر ہی بند رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ آج کا دن جو ہے نا سنڈے والے دن، اکثر سنڈے والے دن یہ بند ہوتا ہے، ادروائز یہ اوپن ہوتا ہے۔ باقی ٹاؤن شپ کے باقی جتنے ہیں نا وہ اکثر بند ہو جاتے ہیں۔
टाउनशिप अराई चौक के करीब वाक़े फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता कई माह से बंद पड़ा है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट ऑफिस टाउनशिप से मुत्तसिल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और ब्लॉक 3 के पार्क में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद है। एक यहाँ पर है, 2 DPS के पास है, सब बंद रहता है। महीने में एक आध दफा चलते हैं, हालांकि बिल 24 घंटे सबको आता है, सब देते हैं। पानी नहीं इस जगह पे आता, और अगर आ रहा है नलकों में गंदा पानी, जब आए तब बंद, सुबह दोपहर शाम रात बंद ही रहता है। कभी कभार हो गया चल पड़ा, अदरवाइज ये बंद ही रहता है। इलाका मकीनों के मुताबिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स अक्सर बंद ही रहते हैं। पीने का पानी मिलना मुहाल हो गया है। वासा हुकाम नोटिस लेकर प्लांट्स की मुस्तकिल बहाली को यकीनी बनाएं। रिजवान नकवी, सिटी 42। शहर में गंदगी के ढेर हैं, सफाई के नाकिस इंतजाम पर शहरी नाला हैं। LWMC कचरा उठाने में नाकाम हो चुकी है। गढ़ी शाहू, सिंहपुरा और बेगमपुरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों और चौराहों में गंदगी के ढेर लग चुके हैं। गंदगी के बायस इन इलाकों में मच्छर और मक्खियों की बहुतात है। शहरी कहते हैं कि गंदगी की वजह से अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि LWMC को कूड़ा उठाने से मुतल्लिक मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हो रही। खबरदार होशियार, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जोन्स में बिल्डिंग प्लान्स मौसूल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बिल्डिंग प्लान सिर्फ हेडक्वार्टर, अरफा टावर और LDA में जमा करवाए जा सकेंगे। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग मुजम्मल इश्तियाक ने तमाम मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर्स प्लानिंग को जोन्स में बिल्डिंग प्लान्स जमा करने से रोक दिया। ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट के निफाज के बाद बिल्डिंग प्लान्स 25 जून तक सिर्फ MCL हेडक्वार्टर, जबकि बाद अरफा टावर और LDA में जमा कराए जा सकेंगे। तमाम जोनल ऑफिसर्स प्लानिंग को ई बिल्डिंग प्लान्स प्रोजेक्ट की टाइमलाइन साल कर दी गयी। टाउन हॉल में 15 जून से ई बिल्डिंग पोर्टल सिस्टम लॉन्च कर दिया जाएगा। 25 जून तक मैनुअल बिल्डिंग प्लान्स वसूल किए जाएंगे, जबकि बाद ऑनलाइन ही बिल्डिंग प्लान्स जमा कराए जा सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत ई बिल्डिंग प्लान्स पोर्टल सिस्टम की मंजूरी दे रखी है। MO प्लानिंग मुजम्मल इश्तियाक ने बताया कि बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट 30 रोज में सारफ को देना लाजमी होगा। MO प्लानिंग मुजम्मल इश्तियाक ने बताया कि बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट 30 रोज में सारफ को देना लाजमी होगा। इब्तदाई तौर पर बिल्डिंग प्लान की हार्ड कॉपी, जबकि तमाम क्वाइफ स्कैनिंग कॉपी के जरिए वसूल किए जाएंगे। हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए वासा, टीपा और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट 10 रोज में NOC जारी करने के पाबंद होंगे। NOC जारी न करने की सूरत में इब्तदाई 10 रोज में एतराजात जमा कराना होंगे। टाइमलाइंस के मुताबिक प्लान जमा कराने के बाद 1 रोज हेड ड्राफ्टमैन, जबकि म्यूनिसिपल पटवारी 2 रोज में रिपोर्ट तैयार करेगा। बिल्डिंग सर्वेयर 2 रोज और बिल्डिंग इंस्पेक्टर 3 रोज में मंजूरी देगा। असिस्टेंट म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग 2 रोज, जबकि डिप्टी म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग 3 रोज में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देगा। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग 5 रोज में मुजव्वजा बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने का पाबंद होगा। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर 5 रोज में जांच पड़ताल के बाद हतमी मंजूरी पर प्लान एडमिनिस्ट्रेटर को अरसाल कर देगा। ताहम एडमिनिस्ट्रेटर 6 रोज में बिल्डिंग प्लान की हतमी मंजूरी देने का पाबंद होगा। कैमरामैन अली नुमान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सरकारी महकमों ने पंजाब असेंबली की केमिकल और जहरीले पानी से सब्जियों और फसलों की काश्त की करारदाद को रोक दिया है। बंदबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मौजाजात में सीवरेज के पानी से सब्जियों और फसलों की काश्त का सिलसिला जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी, ज़िले इंतजामिया और महकमा माहौलियात ने चुप साध ली है। फर्जी कार्रवाइयाँ करके पंजाब फूड अथॉरिटी, ज़िले इंतजामिया और महकमा माहौलियात भी लंबी तान कर सो गए हैं। सगियाँ, सांदा, सांदाकोट, शेराकोट, यूसुफ नगर, नोनारियाँ और बाबू साबू समेत बेशतर इलाकों में फसलों और सब्जियों की काश्त जहरीले सीवरेज के पानी से की जा रही है। रावी की बेल्ट के साथ तमाम बड़ी ड्रेन्स का पानी सब्जियों और फलों की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब असेंबली की करारदाद के बाद कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर और DG फूड अथॉरिटी मुतहर्रिक हुए, लेकिन फिर खामोशी इख्तियार कर ली। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनती है। जहरीले पानी से तैयार होने वाली सब्जियाँ इस्तेमाल करने से टाइफाइड बुखार, कैंसर और दीगर अमराज लाहक होते हैं। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में सीवरेज के पानी से सब्जियों और फलों की काश्त पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूरी के बावजूद अमल दरामद नहीं हो सका है। शहर में चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया सरगर्म है। 200 मकामात पर कायम किए गए काउंटर्स फाल। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल का कहना है कि शहर भर में सरकारी निर्ख पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। जिले इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 फेयर प्राइस शॉप्स ऑपरेशनल कर दी हैं। फेयर प्राइस शॉप्स पर चीनी 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। DC दानिश अफजाल का कहना है कि हर फेयर प्राइस शॉप पर चीनी 70 रुपए फी किलो के बैंचर, सुपर और फ्लेक्सी पर अवेजा किए गए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी फील्ड में पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। जखीरा आंदोलन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी जारी है।
गुज़श्ता रोज़ ज़िले इंतज़ामिया ने गिरां फरोशी रोकने के लिए 349 मकामात की चेकिंग की। 66 मकामात पर गिरां फरोशी पाई गई, जिस पर 19 दुकानदारों को हिरासत में लिया और मुकदमात का इंतराज करवाया गया। गिरां फरोशी पर 1,25,500 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। शहर में पेट्रोल की किल्लत ताहाल बरकरार है। 60% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई ही नहीं हो रही। शहर के ज़्यादातर पंप्स पर हाई ऑक्टेन फरोख्त किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ा लॉकडाउन के बायस शहर में पेट्रोल के इस्तेमाल में कमी आई है। पीर के रोज़ कारोबार खुलेंगे तो शहरियों को पेट्रोल की किल्लत का सामना होगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को पेट्रोल ज़खीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए। मक्का कॉलोनी मेन बाजार में सब्जियों की कीमतों में इजाफा, सरकारी निर्खनामा गायब है। कीमतों में 80 रुपए फी किलो तक इजाफा देखने में आया। मक्का कॉलोनी बाजार में 20 रुपए किलो वाले टमाटर का रेट 30 रुपए, 110 वाले लीमू 160 रुपए, 100 रुपए वाले मटर 150, 40 रुपए वाली गाजर का रेट 80 रुपए, 54 रुपए किलो वाली शिमला मिर्च का रेट 120, 25 वाली पालक 35, 32 रुपए फरोख्त होने वाले करेले 60 रुपए, 300 वाला अदरक 360, जबकि 155 वाले लहसुन का रेट 240 रुपए फी किलो रहा। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न होने पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि बजट के नाम पर सब्जियों के निर्ख में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। सरकारी लिस्ट पर पूरे बाजार में कोई भी दुकानदार अमल दरामद करता नजर नहीं आ रहा। रेट लिस्ट के मुताबिक तो पहले ही रेट ज़्यादा लगा रहे थे ये लोग। ये कि इनका सबसे कहना यही है कि मंडी में जो है वो ये रेट नहीं मिलता, इसकी वजह से हम नहीं बेच सकते। उसके अलावा जो अब ये आज जो मैंने सब्ज़ी ख़रीदी है तो मुझे जो है ये 2-3 दिन पहले से और आज से जो है ना तकरीबन 20 से 30 रुपए हर सब्ज़ी में रेट इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। महंगाई के हिसाब से तो जब दुकान पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी भाई हमें पीछे से महंगी मिली है और हम ज़ाहिर बात है आपको भी महंगी देंगे, तो फिर इसमें मजबूरी होती है, लेना पड़ता है। खरीदारों ने कहा कि सब्जियों की कीमतों को कम करने के लिए जिला इंतजामिया को अपना किरदार अदा करना होगा। कोरोना के बायस मसाइल में पहले ही इजाफा हो चुका है, हुकूमत रिलीफ फराहम कर। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा, साउथ बट, लाहौर। मॉडल बाजार मियां प्लाजा में कोरोना SOPs नजरअंदाज किए जा रहे हैं। दुकानदारों के मास्क और ग्लव्स गायब हैं, जबकि समाजी फासला नजरअंदाज किया जा रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। लहसुन 15, मेथी 24 और फूल गोभी 10 रुपए फी किलो मजीद महंगी हो चुकी है। मॉडल बाजारों में दुकानदार बगैर मास्क और समाजी फासले के सब्जियों और फलों की फरोख्त जारी रखे हुए हैं। समाजी फासले के लिए लगाए गए दायरे भी किसी काम नहीं आए। मॉडल बाजार मियां प्लाजा में बगैर मास्क के एंट्री न देने के अहकाम भी हवा हो चुके हैं, जबकि सब्जियों और फलों में कीमतों के इजाफे देखने आ रहे हैं। और मॉडल बाजार में आलू गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 4 रुपये इजाफे के बाद 27, टमाटर 6 रुपये इजाफे के बाद 20, लहसुन 15 रुपये इजाफे के बाद 150, करेले 4 रुपये कीमत बढ़ने से 30, मेथी 24 रुपये इजाफे के बाद 100, फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 80, लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 105 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बनने लगे हैं। SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी शुरू कर दी गई है। भूखे मर रहे हैं। हुकूमती SOPs पर अमल करना मुमकिन नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। शहर में वैगन मालिकान खुलेआम हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ़ हैं। स्टेशन ताआरे बाजार चलने वाली वैगन्स में ओवरलोडिंग की जा रही है। इस तरह स्टेशन से ठोकर न्याज बेग रूट पर ओवरलोडिंग की जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गुंजाइश से भी ज़्यादा मुसाफिर सवार किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मालिकान का कहना है कि हुकूमत के SOPs पर अमल करना बहुत मुश्किल है। वैगन में 20 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होती है, हम 20 ही सवार करते हैं। हुकूमत कहती है 10 मुसाफिर सवार करो, जो मुमकिन नहीं है। हम खुद भूख से मर रहे हैं, मुसाफिर कम हैं, घंटों मुसाफिरों का इंतजार करते हैं। जब वैगन भरती है तो रोज़ाना होते हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने को यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल फितर पर लॉकडाउन बेएहतियाती के नताइज सामने आ रहे हैं। इस वबा से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल करना है। राजा बशारत का मजीद क्या कहना था आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि ईद उल फितर पर लॉकडाउन बेएहतियाती के नताइज सामने आ रहे हैं, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में 137 दुकानें सील हो चुकी हैं, 172 गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, जबकि 1,12,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से SOPs पर अमल न करने के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर भर में मजमूई तौर पर 1741 दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चेक किया गया है, जहाँ 309 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं, जिस पर 137 दुकानों को सील कर दिया गया है। और DC लाहौर दानिश अफजाल का कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर
1,12,400 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। 172 गाड़ियों को बंद किया गया है। उनका कहना था कि टीमें फील्ड में मौजूद हैं और SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक हैं। SOPs पर अमल दरामद न करने वाली दुकानों को सील, जबकि गाड़ियों को भी बंद किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नहर पर रश। मंचलों ने सादे कोरोना की धज्जियां उड़ा दी हैं। कहते हैं कि कोई कोरोना नहीं है। शहर के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। नहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवानों का रश देखने में आया। गर्मी से छुटकारा पाने के चक्कर में शहरियों ने इंसदादे कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर दिया। हरबंसपुर नहर में नहाने वाले मंचलों ने इंसदादे कोरोना के हवाले से अनोखी मंतक पेश की। कहते हैं कि हमें कोरोना का कोई डर नहीं, कोरोना है तो हमें क्यों नहीं हुआ। गर्मी और लोड शेडिंग में नहर पर नहाना ही वाहिद हल है। मंचलों को नहर से हटाने के लिए पुलिस गश्त भी बेसूद रही। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा, साउथ बट, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की मजाज परसी का सिलसिला जारी है। पाक वज़ीर के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रब्बानी समेत दीगर अहम शख्सियात ने टेलीफोन करके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। पाक वज़ीर के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने टेलीफोन करके अपोजिशन लीडर की तबीयत से मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया। पाक वज़ीर के सरबराह ने शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी सेहत के लिए फिक्रमंदी, इलाज के लिए ताउन और दुआ पर एयर चीफ का शुक्रिया अदा किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रब्बानी और साबिक वज़ीर कानून प्रोफेसर ND खान का भी टेलीफोन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का अपोजिशन लीडर की तबीयत से मुतल्लिक़ फिक्रमंदी का इजहार। शहबाज शरीफ ने मिजाज पुरसी पर शुक्रिया अदा किया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और साबिक वफाकी वजीर सलीम सैफुल्लाह ने भी सदर मुस्लिम लीग नून को टेलीफोन करके उनकी तबीयत दरियाफ्त की। उमर असलम, सिटी 42। माली साल 2019-20 में रेलवे खिसारे में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। रेलवे को 37 अरब 36 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना रहा। रेलवे अदादोशुमार के मुताबिक रवा माली साल 2019-20 जुलाई था अप्रैल रेलवे को 42 अरब 20 करोड़ आमदनी हुई। रेलवे राय के मुताबिक 10 माह में रेलवे अखराजात 79 अरब 56 करोड़ रिकॉर्ड किए गए। साल के पहले 10 माह के दौरान रेलवे की औसत माहाना आमदनी 4 अरब 22 करोड़ जबकि माहाना अखराजात 7 अरब 95 करोड़ रहे। 10 माह के खिताम पर औसत माहाना खिसारा 3 अरब 73 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। माली साल के 10 माह के दौरान मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 23 अरब 60 करोड़ खर्च हुए। पेंशन पर 27 अरब 64 करोड़, फ्यूल पर 17 अरब 18 करोड़, बिजली पर 2 अरब 32 करोड़ जबकि दीगर मुद्दात पर 8 अरब 49 करोड़ खर्च हुए। माली साल के इख्तिताम पर रेलवे खसारा 44 अरब से बढ़ने का इम्कान है और रेलवे हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस ट्रेन ऑपरेशन की बंदी से रेलवे सालाना खसारे में इजाफा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 10% इजाफे का मुतालबा। कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस कम स्किल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करना नाकाबिले कबूल है। मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई हर हद पार कर चुकी है, सेहत के अखराजात बढ़ चुके हैं। ऐसे में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह ना बढ़ाना ना इंसाफी नहीं तो और क्या है। मुआशी तहरीक पैदा करने के इक़दाम कहाँ हैं? वो इक़दाम दिखाई नहीं देते जिनसे रोजगार पैदा हुआ हो और लोगों की गुर्बत कम हो सके। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि किसानों की मदद के लिए किसी प्रोग्राम का बजट में जिक्र तक नहीं है। मौजूदा हुकूमत किसान और ज़राअत के लिए इक़दाम में भी बुरी तरह से नाकाम हुई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में हर साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया और उन्हें हाउसिंग अलाउंसेस के अलावा दीगर मराहत फराहम किए। हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और मायूस कुन विफाकी बजट के हवाले से अमीर जमात इस्लामी पंजाब वस्ती मोहम्मद जावेद कुसूरी और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी ने बजट को अशराफिया पसंद बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पंजाब वस्ती मोहम्मद जावेद कुसूरी ने अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पंजाब समेत मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है। हुकूमत वबा से निमटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत ने कोरोना वायरस पर गैर संजीदा रवैया अपनाया हुआ है जिसके तबाह कुन नताइज निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में टेस्टिंग करके लोगों को अलहदा किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सके। मरीज रो रहे हैं, किसान फिक्रमंद हैं, मजदूर बदहाल और हुकूमत सो रही है। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में बुलंद इमारतें और कॉलोनी इख्तियारों के लिए खतरनाक करार दी गई हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया ने एक बार फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्जा ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीरी तौर पर आगाह किया है।
कमिश्नर लाहौर और DG-LDA को भी अलग अलग मरासले भिजवा दिए गए हैं। मरासले के मुताबिक एयरपोर्ट के गिर्द 15 किलोमीटर इलाके में जा बजा गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। लाहौर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को बारहा आगाह करने पर कार्रवाई नहीं की गई। रनवे के टेक ऑफ और अप्रोच एरिया के गिर्द गैर कानूनी तामीरात किसी भी वक्त खतरनाक हादसे का बाइस बन सकती हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जा बजा बड़े बिलबोर्ड्स, एंटीनास और इमारतें खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुबैना गफलत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कोरोना वायरस के हवाले से हिफाजती इक़दाम के तहत बैनुल अक़वामी परवाज़ों में इजाफे पर गौर। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से मुसाफरों और परवाज़ों की कैपेसिटी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। CAA की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक तमाम एयरपोर्ट से हेल्थ काउंटर और हेल्थ स्टाफ की तादाद के हवाले से डेटा तलब किया गया है। मरासले के मतन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान एविएशन डिवीजन के साथ बाहमी इश्तराक के बाद बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का इरादा रखती है। इससे पहले CAA की जानिब से हवाई अड्डों पर बैनुल अक़वामी आमद पर मुसाफरों के हवाले से ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाना होगा। अंदाजे के मुताबिक एयरबस 320 में मुसाफरों की गुंजाइश 130 से 150 के दरमियान होगी। बोइंग 777 जहाज़ों में ये तादाद 320 से 350 मुसाफरों पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। बैनुल अक़वामी मुसाफरों को थर्मल स्कैनर से गुजारा जाएगा। हतमी क्लियरेंस कस्टम डेस्क के लेना होगी। टर्मिनल इमारत छोड़ने से कबल हर मुसाफिर के कोरोना वायरस PCR टेस्ट के नमूने एयरपोर्ट पर लिए जाएंगे। मुसाफिरों के मुमकिन रश को बआसानी संभालने के लिए दरकार अमला लाजमी तैनात किया जाएगा। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों की तादाद के पेश नज़र अफरादी कुव्वत की तैनाती 24 घंटों के तनाजुर में की जाएगी। एयरपोर्ट्स इंतजामिया तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ से कबल कैपेसिटी के हवाले से आगाह करेगी। आगे बढ़ते हैं। खून देने के आलमी दिन के मौके पर दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम शालीमार लिंक रोड पर ब्लड कैंप का एहतमाम किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने खून के अतियात दिए। अमीर दावत इस्लामी मोहम्मद इलियास अतारी कादरी की अपील पर अब तक हज़ारों खून की बोतलें थैलेसीमिया मरीजों को अतिया की जा चुकी हैं। दावत इस्लामी मियां मीर काबीना डिवीजन के ज़ेरे तमाम ब्लड कैंप के इनेकाद के मौके पर रुकने शुरा हाजी मंसूर अतारी, मोहम्मद रफीक अतारी, मोहम्मद सुबान अतारी, मोहम्मद हिजर अतारी समेत दीगर भी मौजूद थे। ब्लड कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने खून के अतियात दिए। खुशी हुई है कि मैंने अतियात किया और मैं बहुत मशकूर हूँ हमारी हज़रत मौलाना इलियास अतारी कारी साहब का कि उन्होंने ये तमाम कैंप लगाए। जिम्मेदारान दावत इस्लामी का कहना था कि अब तक अमीर दावत इस्लामी की अपील पर हजारों खून के अतियात थैलेसीमिया के मरीजों को दिए जा चुके हैं। पंजाब के 135 शहरों में ब्लड कैंप लगाए गए। ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी, इन्होंने फरमाया कि ये थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं, अब क्योंकि लॉकडाउन के सिलसिले में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे तो इनकी ज़िंदगी जो है ये है ही इसी ब्लड पे चलती है ना, तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया तो इनके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हज़ार आशिकान रसूल ने जो है अपना खून जो है ये दिया है। अभी तक हम इन 3 दिनों के अंदर तकरीबन 5000 से ज़्यादा बोतलें इकट्ठी कर चुके हैं और पंजाब के तकरीबन 135 से ज़्यादा शहरों में ये ब्लड डोनेशन कैंपेन जारी है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं गड़ीशाह के करीब मुगलपुरे का इलाका है सावड़ी के अंदर। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में आशिकान रसूल आए हैं। खून के एहतियात से किसी की जान बचाई जा सकती है। हर तंदुरुस्त शख्स को हर 3 माह बाद खून अतिया करना चाहिए। कैमरामैन अली अदनान के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की तबीयत नासाजी का मामला है। MPA गजाली सलीम भट्ट की जानिब से 4 बकरों का सदका दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की सेहत याबी के लिए रुकने सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट की जानिब से 4 बकरों का सदका दिया गया। इस मौके पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की सेहत और हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए दुआ भी कराई गई। MPA गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की। मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो गए हैं जबकि अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर को याद कर रहे हैं। हमने आज ये जो बकरों का सदका दिया है ये अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत याबी के लिए और हमारे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सेहत याबी के लिए जिनको कोरोना वायरस का जो शिकार हुए हैं। हम कोरोना वायरस में चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबको उनको ठीक करे, कोरोना वायरस से उनकी निजात दे। सबकी सेहत के लिए और ख़ास कर ये दुआ करवाई गई है कि मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि 1 साल गुज़र गया
इन जालिम जाबर हुक्मरानों ने जो बगैर कोई केस किए हुए उन्हें पाबंद सलासिल रखा हुआ है और उनकी रिहाई के लिए भी दुआ की गई है। इस मौके पर सईद खान, हनीफ भट्टी, हाजी मोहम्मद अली, शहजाद गुज्जर, हाजी इस्माइल, कामरान खान और मोहम्मद हसन साबरी समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन अली हसन के साथ उमर असलम, सिटी 42। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक का हल्के का दौरा। लॉरेक्स कॉलोनी में साबिक काउंसलर सैफुल्लाह भट्ट के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नाक़िस हिकमत अमली के बायस कोरोना वायरस फैला। साबिक काउंसलर सैफुल्लाह भट्ट के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए अली परवेज मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मुखलिस कारकुन से महरूम हो गई है, लेकिन सैफुल्लाह भट्ट की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए रुकने कौमी असम्बली का कहना था कि हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बना सकी, जिसकी वजह से अमवात का सिलसिला बढ़ गया है। शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह की रस्म कुल ख़ियाबान चौरा शरीफ केनाल मुल्तान रोड में अदा कर दी गई है। रस्म कुल में दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, सियासी समाजी शख्सियात समेत मुरीदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। रस्म कुल में सैयद शबीर शाह, सैयद फारूक इस्लाम, सैयद सआदत अली शाह, सैयद अली हुसनैन, गुलाम शब्बीर और दीगर ने शिरकत की। लीगी रहनुमा मोहम्मद साबिर भट्ट की रिहाइशगाह पर PIA तैयारा हादसे के शुहदा बिलखुसूस सीनियर सहाफ़ी सैयद अंसार नकवी शहीद के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी शहीद सैयद अंसार नकवी के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। दुआया तकरीब में पीर सैयद रजा शाह, डॉक्टर जफर इकबाल, यासर गुज्जर, इमरान भट्ट, जाहिद गुज्जर, शेख फैसल और उमर मुस्तफ़ा समेत दीगर ने शिरकत की। दुआया तकरीब में तैयारा हादसे के शुहदा के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत के लिए दुआ की गई। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 118 फयाज फिरक की वालिदा की रस्म चहलम गढ़ी शाहू में अदा कर दी गई है। अहम सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। फयाज फिरक की वालिदा की रस्म चहलम के मौके पर नातखां हजरात ने हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। लीगी रहनुमाओं का और कारकुनों इब्रार जट, रियाज अहमद कम्बो, मुफ्ती शहजाद कैसर और दीगर ने शिरकत की। ऑनलाइन इंटरनेशनल कराटे कंपटीशन 2020 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। मर्दों में पहली और खवातीन में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। ईरान कराटे फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम होने वाले ऑनलाइन इंटरनेशनल कराटे मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अंडर 21 में पाकिस्तान के शाहनूर हुसैन ने पहली पोजीशन हासिल की। वुमेन अंडर 25 में कौमी खिलाड़ी शाहिदा अब्बासी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबलों में दुनिया भर से 300 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने जूनियर कैडेट, अंडर 21, सीनियर और वेटरन्स कैटेगरी में हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत पंजाब कबड्डी एसोसिएशन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो चुके हैं। ज़ाहिर वहीद भट्ट सेक्रेटरी नामजद हुए हैं। पंजाब कबड्डी एसोसिएशन का सालाना जनरल काउंसिल इजलास नेशनल हॉकी स्टेडियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ। इजलास में पंजाब कबड्डी एसोसिएशन से मुल्हिका तमाम यूनिट्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस दौरान गुज़श्ता इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक की गई, जबकि सेक्रेटरी ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इजलास में आइंदा 4 बरस के लिए सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत को सदर और ताहिर वहीद जट को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। राजा बशारत का कहना था कि कबड्डी पंजाब का मुकामी खेल है, इसके लिए तमाम जाएंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि कबड्डी जो पंजाब के 80% आबादी का मैं समझता हूँ कि खेल है, और अगर हॉकी हमारा कौमी खेल है तो पंजाब की दही आबादी का कबड्डी जो है ये हमारा कौमी खेल है। तो इस लिहाज से हमारी ये कोशिश है कि इस खेल को जितना पॉपुलर बनाया जाए। नौ मुंतखब सेक्रेटरी ताहिर वहीद जट का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह तक कबड्डी के मुकाबले कराने के लिए इकदाम करेंगे। जितनी भी हमारी जो हमारे हम प्लान है, हम उस पर मेहनत करके और अपने साथियों के साथ, अपने मेंबरान के साथ मिलकर और पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के साथ मिलकर इसको मज़ीद आगे ले जाएंगे। और हमारे साथियों ने ये तय दिल से इरादा किया हुआ है और हमारा प्लान भी है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल सतह के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद और टीम की फतह पर फेडरेशन को मुबारकबाद भी दी गई। कैमरामैन अली नुमान के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर हॉकी के लिए बड़ा एहसास। राना ज़हीर हॉकी अकेडमी नौजवान हॉकी खिलाड़ियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाने वाली मुल्क की पहली हॉकी अकेडमी बन चुकी है।
एकेडमी के 49 नौजवान खिलाड़ी अपने घरों में ऑनलाइन ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। खिलाड़ियों को मुतहर्रिक रखने के लिए एकेडमी कोचेस ट्रेनिंग प्लान देते हैं। नौजवान खिलाड़ी अपने स्किल्स और फिजिकल ट्रेनिंग की वीडियोस रोजाना कोचेस को भिजवाते हैं। एकेडमी के रुहरवा साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी राना जहीर ने कहा है कि कोशिश है कि खिलाड़ियों को एहतियात के साथ इस मुश्किल वक्त में मुतहर्रिक रखें। खिलाड़ियों के दरमियान ऑनलाइन स्किल्स मुकाबले भी करवाते हैं।